ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोग ने क्या किया था? हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर को स्टडी करना चालू किया था। एक होता है इंटरनल वाउचर, उसका मतलब क्या होता है हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया। और हम लोग ने जो दो नए वर्ड्स होते हैं ना, पेई और पेयर, उसका क्या मीनिंग होता है वो भी हम लोग ने सीख लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस विच इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल वाउचर एंड जर्नल वाउचर। नाउ लेट्स मूव एंड शिफ्ट अवर फोकस टू जर्नल वाउचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, लास्ट सेशन में, कि हम लोग स्टडी करेंगे कि जर्नल वाउचर होता क्या है और उसका स्पेसिमेन क्या है। एज पर द प्रॉमिस लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट नाउ। ठीक है, सो एक स्पेसिमेन आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया माय डियर फ्रेंड्स। जर्नल वाउचर का मतलब क्या होता है? अ जर्नल वाउचर इज अ बेसिक और अ ओरिजिनल वाउचर बेस्ड ऑन विच द ट्रांजेक्शन इज टू बी जर्नलाइज्ड इन द जर्नल बुक। मतलब जर्नल में हम लोग जो भी एंट्रीज पास करेंगे ना, वो किस बेसिस पे हम लोग पास करेंगे? ये जो वाउचर है जर्नल वाउचर, उस बेसिस पे हम लोग एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सो बेसिकली हाउ डज अ जर्नल वाउचर लुक्स लाइक? ठीक है, इसमें देखो नेम ऑफ द फर्म, दिस नाम का फर्म है और उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, राइट? जैसे कि तीर्थ प्राइवेट लिमिटेड, आकाश प्राइवेट लिमिटेड, आकाश केमिकल्स, सुदर्शन केमिकल्स, जो भी है वो। ठीक है, वाउचर नंबर कुछ भी रहता है, वाउचर नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर लिखा हुआ रहेगा, डेट दिया रहेगा कि भाई कौन से तारीख में ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड्स का ट्रांजेक्शन हुआ है, मशीनरी का ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई एसेट्स है, कुछ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है कि क्या है, जो भी है, जो भी पर्टिकुलर्स जो होते हैं, नरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, नरेशन, राइट? उसका हम लोग ये डिटेल्स देखेंगे इधर पर्टिकुलर्स में। ठीक है, और कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, 20,000 का हुआ है कि 50,000 हुआ है कि 1 लाख रुपए का हुआ है। तो जो भी नंबर में हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ पे वर्ड्स में लिख देंगे। अगर समझ लो 1 लाख नंबर में लिखा है तो 1 लाख को वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, और ये पूरा जो वाउचर है उसको प्रिपेयर करने के बाद हम लोग को अप्रूवल का थप्पा लेना पड़ेगा। अप्रूव्ड बाय दिस ऑफिसर, ऑथोराइज्ड बाय दिस ऑफिसर एंड द रिसीवर्स साइन। ठीक है, मतलब जो भी रिसीवर है इस वाउचर का, उसका हम लोग यहाँ पे साइन लेंगे एज अ प्रूफ। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड एज जर्नल वाउचर, राइट? इस डॉक्यूमेंट के आधार पे हम लोग जर्नल एंट्रीज पे, जर्नल मतलब एंट्रीज पास करेंगे, ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, डे टू डे ट्रांजेक्शन, हम लोग उसको पास करेंगे। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया है कि जर्नल वाउचर दिखता कैसा है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड हाउ डज अ कैश वाउचर लुक लाइक। ठीक है, सो बेसिकली देखो माय डियर फ्रेंड्स, कैश वाउचर होता क्या है? कैश वाउचर इज नथिंग बट अ प्रूफ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रूफ ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट इज कॉल्ड एज अ कैश वाउचर। मतलब सामने वाले को हम लोग ने कैश पे किया, उसका एक प्रूफ है। तो वो प्रूफ कहाँ पे दिखता है अपने को? कैश वाउचर पे दिखता है। या तो सामने वाले ने जो अपने को कैश भेजा है उसका प्रूफ होता है कैश रिसिप्ट। ठीक है, तो कैश रिसिप्ट भी हम लोग कहाँ पे डालेंगे? कैश वाउचर पे डालेंगे। तो चाहे कैश का पेमेंट हो या कैश का रिसिप्ट हो, हम लोग दोनों को मेंटेन करेंगे अंडर दी कैश वाउचर। ठीक है, तो इसका देखो एक स्पेसिमेन कैसा होता है। समझ लो कि एक कंपनी है श्रेय यूटेंसिल्स, बोरीवली में, मुंबई की। ठीक है, वाउचर नंबर होता है, जीएसटीएन नंबर होता है। ठीक है, मतलब समझ लो अगर एक कंपनी का टर्नओवर इतना अच्छा है कि उसका जीएसटी नंबर भी है। मतलब जिसका टर्नओवर बहुत अच्छा होता है ना, वो लोग अपना जीएसटी भी निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो जीएसटी को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। जीएसटी कौन सी कंपनीज निकाल सकती है, जीएसटी नंबर कौन सी कंपनीज नहीं निकाल सकती है, कितना टर्नओवर होना चाहिए, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सिर्फ एक फॉर्मेट देख लो। ठीक है, और पे टू, ठीक है, मतलब किसको हम लोग को पे करना है, कैश का पेमेंट किसको करना है उसका नाम आएगा। ऑन अकाउंट ऑफ, किसके लिए पेमेंट हो रहा है उसका डिटेल्स यहां पे मेंशन करेंगे। कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट अकाउंट कौन सा है, राइट? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है ये हम लोग यहां पे लिखेंगे। ठीक है, और टोटल इन वर्ड्स एंड टोटल इन रुपीस, डेट के साथ। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक अ कैश पे। मतलब देखो ये जो कैश वाउचर होता है ना, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज कैश वाउचर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका समझो कैश रिसिप्ट है तो आपका ये जो स्पेसिमेन है उस हिसाब से थोड़ा वो मॉडिफाई हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सो बेसिकली सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं कि कैश वाउचर दिखता कैसे है। ज्यादा डिटेल्स में मत जाओ, इतना भी डिटेल में नहीं किया तो भी चल जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैश वाउचर होता कैसे है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो अभी देखो टैक्स इनवॉइस क्या होता है ना, पढ़ो यहाँ पे। टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर or a vendor to inform the buyer or customer about the quantity supplied, rates and terms of payments at which the goods are supplied, trade discount if any allowed, CGST and SGST and the total amount payable by him। कुछ भी नहीं समझा,
ठीक है। तो अभी देखो टैक्स इनवॉइस मतलब क्या, कहीं ना कहीं अपने को है ना, जो टैक्स इनवॉइस जो होता है, अपने को गवर्नमेंट की आंखों में और गवर्नमेंट की नजरों में साफ सुथरा रहने के लिए अपने को समझ लो कि एक टैक्स इनवॉइस यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। समझ लो कि एक आनंद मेडिकल स्टोर्स है, उसने एक टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर किया है। राइट, इट्स प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। मतलब एक ये जो आनंद मेडिकल स्टोर है वो एक सेलर है। ठीक है, या तो एक वेंडर है जिससे हम लोग को माल सप्लाई मिल रहा है, जहां से हम लोग को सप्लायर है। मैं एक कंपनी हूं, और मैं कंपनी हूं तो मैं कंपनी में क्या कर रहा हूं, मैं अपना माल मंगवा रहा हूं आनंद मेडिकल स्टोर से। ठीक है, तो वो लोग जब मुझे टैक्स इनवॉइस भेजेंगे ना, ठीक है, उसमें कैश का बिल नंबर लिखा हुआ रहता है, जीएसटीएन नंबर लिखा हुआ रहता है, कस्टमर मतलब मेरा नाम क्या है वो लिखा हुआ रहेगा, कौन सी तारीख का ये बिल है, टैक्स इनवॉइस वो लिखा रहेगा, एड्रेस पूरा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स होते हैं, कितना रेट है, कितना क्वांटिटी है, मतलब मैंने मेडिकल स्टोर है तो कितना, समझ लो कि एक दवा है, कितने रुपए का दवा है, कितना क्वांटिटी मतलब कितना पैकेट मंगाया है, 2 पैकेट मंगाया है, 3 पैकेट मंगाया, कितना मंगाया है। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। राइट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी लगा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कितना जीएसटी लगा रहा है, और टोटल अमाउंट दोनों का एडिशन करके कितना हो रहा है, उसका रुपीज इनवर्ड्स कितना होता है, ये सब कुछ मैं जो डिटेल्स है ना यहाँ पे वो मेंशन करूंगा। राइट, और बैंक अकाउंट डिटेल्स होती है उसकी, बैंक का कौन सा नाम है, बैंक का आईएफएससी कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है। राइट, सो मतलब बेसिकली देखो टैक्स इनवॉइस यहाँ पे जो रेज हुआ है ना, इसमें पूरा एक डिटेल्स है कि भाई तुमको कितना रुपए का बिल आया है। ठीक है, और आपको अभी इसका जो बिल का है वो पेमेंट करना है। ठीक है, मतलब जो मैं अभी ये देखो, मैं बायर हूँ। राइट, मतलब आनंद मेडिकल स्टोर एक सप्लायर है और मैं बायर हूँ। मैंने यहाँ से सप्लाई मंगाया है, दवा वगैरह कुछ तो मंगाया है। तो वो बोल रहा है कि मुझे अभी उनको पेमेंट करना है, तो उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, बैंक का नाम दिया रहेगा, आईएफएससी कोड दिया है, अकाउंट नंबर दिया है, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मतलब कैसे एक, चलो एक इनवॉइस कैसा दिखता है ना, मैंने आपको इसका सिर्फ एक स्पेसिमेन बताया। ठीक है। राइट, तो फिर से पढ़ो ये चीज, अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। ठीक है, मतलब ये सेलर है, आनंद मेडिकल स्टोर्स इज अ सेलर। ठीक है, और अ वेंडर या तो जो सप्लायर होता है वो, टू इन्फॉर्म द बायर, बायर मतलब मैं, और अ कस्टमर अबाउट द क्वांटिटी सप्लाइड, कितना माल भेजा है, कितना रेट हुआ है, टर्म्स ऑफ पेमेंट कितना डिस्कशन हुआ है, कितना क्वांटिटी सप्लाई किया है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ अगर मैंने उसको डिस्काउंट वगैरह दिया है कि नहीं, वो लिखा हुआ रहता है वहां पे कि इज देयर एनी डिस्काउंट और नॉट। ठीक है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो टैक्सेस होते हैं ना, वो टैक्सेस के इंफॉर्मेशन के साथ मैं यहाँ पे बायर को एक टैक्स इनवॉइस भेजूंगा कि भाई तेरे को मुझे इतना पैसा भरना है। ठीक है, द टोटल अमाउंट पेएबल बाय हिम, हिम मतलब मैं। ठीक है, मुझे अभी पेमेंट करना है आनंद मेडिकल स्टोर्स को। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड। चलो मतलब थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते। आपने देखा कि जर्नल वाउचर क्या होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, स्पेसिमेन कैसा होता है, कैश वाउचर का स्पेसिमेन कैसा होता है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स कि व्हाट इज अ क्रेडिट मेमो। ठीक है, अभी क्रेडिट मेमो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज इश्यूड बाय द सेलर। मतलब जो मुझे माल बेच रहा है ना, वो मुझे एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा टू द कस्टमर। मतलब समझ लो कि कस्टमर मैं हूं और सेलर आप, आपका नाम समझ लो कि आकाश है। ठीक है, तो आकाश सेलर है और तीर्थ एक कस्टमर है उसका। तो आकाश ने तीर्थ को एक डॉक्यूमेंट भेजा, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, क्रेडिट मेमो। ठीक है, अभी उसमें क्या डिटेल्स मेंशन होती है, इन्फॉर्मिंग अबाउट हिम अबाउट द डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब मैंने जो भी गुड्स बेचा है, आकाश क्या बोलेगा कि मैंने तुमको जो भी गुड्स बेचा है ना, उसका डिटेल्स, कितने में भेजा है और कितना रुपए तुमको मुझे देना है, ट्रांजेक्शन किस चीज का हुआ है, वो पूरा जो डिटेल्स होता है ना, वो मेंशन करेगा आकाश, और वो डिटेल्स मुझे भेजेगा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। राइट, टू मी, क्योंकि मैं ले रहा हूं ना उससे, वो मेरा सेलर है। ठीक है, मतलब कैसे सेलर से मैं अभी माल ले रहा हूं ना, तो सेलर मुझे डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा विच इज कॉल्ड एज क्रेडिट मेमो। ठीक है, जिसमें ये सब डिटेल्स होंगी, कितने का गुड्स है, कितना रुपए का है, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, और हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन दिस क्रेडिट मेमो, ये जो क्रेडिट मेमो होता है ना, जो सेलर अपने को बिल देता है कस्टमर को, ऑन दिस क्रेडिट मेमो एंट्रीज इन द परचेज एंड सेल्स बुक्स आर मेड। ठीक है, मतलब परचेस बुक और सेल्स बुक्स में एंट्रीज कब पास होंगे, हम लोग परचेस और सेल्स कब होएगा, जब हमारे पास क्रेडिट मेमो होएगा तभी होएगा ना। क्योंकि क्रेडिट मेमो में सब डिटेल्स दिया हुआ है कि कितने में माल बेचा है, कितने रुपए में बेचा हुआ है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, किस चीज का ट्रांजेक्शन है। तो जब मेरे पास क्रेडिट मेमो होएगा तभी ही तो मैं एंट्री कर पाऊंगा ना परचेस और सेल्स बुक्स में। राइट, उसके बिना तो हम लोग कर नहीं पाएंगे।
सो हमेशा रिमेंबर दिस माय डियर फ्रेंड्स, आपको इधर तो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ये क्रेडिट मेमो इज बेस्ड ऑन एंट्रीज विच इज पास्ड इन परचेज एंड सेल्स बुक्स। ठीक है, चलो सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग बोला मैंने। क्रेडिट मेमो क्या होता है? क्रेडिट मेमो के माध्यम से हम लोग एंट्रीज पास कर सकते हैं इन परचेज एंड सेल्स बुक। दिस इज द करेक्ट यूजेज ऑफ सेंटेंस। ध्यान से रखना है। ठीक है, आई रिपीट, क्रेडिट मेमो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेलर इश्यू करता है कस्टमर को, एंड बेस्ड ऑन दिस क्रेडिट मेमोज एंट्रीज इन परचेज एंड सेल्स बुक्स आर मेड। ओके, सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स इधर तक आपको क्लियर हो गया। तो इस सेशन में हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने चार चीजें स्टडी की। ठीक है, टाइप्स ऑफ वाउचर क्या क्या होता है, इंटरनल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर दिखता कैसे, हम लोग ने इसको सीख लिया। ठीक है, फिर कैश वाउचर कैसा होता है, ये भी हम लोग ने सीख लिया। टैक्स इनवॉइस कैसे रेज होता है, ठीक है, वो भी हम लोग ने पूरा देख लिया एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे। ठीक है, एंड देन लास्ट बट नथिंग, क्रेडिट मेमो क्या होता है। और क्रेडिट मेमो को हम लोग ने पूरा प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ सीख लिया। मेरा और आकाश का एग्जाम्पल लिया हम लोग ने, और दिस इज क्लियर टिल हियर। Okay, so with this basic understanding and introduction of this chapter, in the next session we will move forward and continue with this chapter which is called as journal. ठीक है, इन केस अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, सो यू कैन श्योरली पिंग मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर प्रोफाइल्स लाइक फेसबुक का जो मेरा होम पेज हो गया, अकाउंट हो गया, फेसबुक का पेज हो गया बिजनेस वाला। ठीक है, सो यू कैन रीच बैक टू मी। ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।